दिल्ली सरकार के कोविड के दौरान जो बताते थे मैं 30,000 बेड बनाऊंगा, दिल्ली सरकार के टोटल बेड 12,400 हैं दिल्ली के अंदर, और एमसीडी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बेड अगर हम दिल्ली के अंदर करेंगे तो 15,744 बेड दिल्ली के अंदर है सर। और दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटीज कौन देख रहा है, वाहवाही कौन लूटता है? वो मुख्यमंत्री अपना चेहरा लगाकर और ये कहता मैंने दिल्ली में हेल्थ व्यवस्था ठीक कर रखी है। 3,000 बेड सेंट्रल और एमसीडी की दोनों अस्पतालों के उससे ज्यादा है। 7 नए अस्पताल बनाने का वादा, एक पालम के अंदर सेक्टर 9 में वो 13 की नींव रखी हुई है, और एक अंबेडकर नगर में जो हॉस्पिटल 400 बेड का है, इसी 14-15 के बजट में माने जेटली जी ने 50 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी देकर वो हॉस्पिटल सैंक्शन किया था अंबेडकर नगर में। 7 वर्ष में 2 हॉस्पिटल बने हैं, तो दोनों पुराने कंस्ट्रक्शन के कर रहे हैं। इन महाशय जी ने एक स्कूल नहीं बनाया पिछले 7 वर्ष के अंदर। इसलिए इसलिए मैं एमसीडी की अन्य सुविधा बता देता हूं। 15,067 पार्क, जिनमें 2,019 पार्कों में ओपन जिम और 3725 पार्कों में झूले बच्चों के लिए लगा रहे, एमसीडी के माध्यम से लगाए गए, ये दिल्ली सरकार के माध्यम से नहीं है। 5,82,000 एलईडी लाइट दिल्ली को रोशन कर रहे हैं, जो एलईडी की व्यवस्था की गई है। 402 कम्युनिटी सेंटर बताएं दिल्ली सरकार, पूछना चाहता हूं, राज्यसभा में उनके लोग हैं वो बोलेंगे, बताएं कितने कम्युनिटी सेंटर 7 साल में बनाए। और एमसीडी के माध्यम से 402 सामुदायिक भवन, जिनमें गरीबों के बच्चों की शादी, जन्मदिन, कुआं पूजन वो अपने काम कर सकते हैं, उनका 1.5-2 लाख रुपए में ना लूटना पड़े। ऑटो टिप्पर 2339 ऑटो टिप्पर हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के जो मैनेजमेंट घर घर जाकर दिल्ली में कूड़ा उठाने का काम करते हैं, ये एमसीडी ने काम किया है। 14 फ्लाईओवर के नीचे 150 जगहों में जो वर्टिकल पार्क आपको नजर आएंगे वो रोड पीडब्ल्यूडी की है, लेकिन दिल्ली सड़ रही है, लोग गाली देंगे, इसीलिए एमसीडी ने उन पार्कों का सौंदर्यीकरण किया हो, जो वर्टिकल गार्डन बने हुए वो एमसीडी के द्वारा डेवलप किए हुए हैं सारे के सारे। एमसीडी के द्वारा 600 शौचालय का काम जो चालू है दिल्ली के अंदर एमसीडी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जहां तक उन्होंने कहा था मैं सभी एलडीसी, चपरासी, चौकीदार, टीचर सबको परमानेंट करूंगा, 2014-15 में कहा था उन्होंने सबको परमानेंट करूंगा। बताइए कितने आंगनवाड़ी की बहनें मामूली सा वेतन लेकर बेचारी काम करती है, धरने पर बैठ गई अध्यक्ष जी इनके घर के सामने, उस पे 1,000 आंगनवाड़ी की बहनों को निकाल दिया नौकरी से इसी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। और एमसीडी ने 12,599 कर्मचारियों को जो टेम्परेरी थे उनको परमानेंट किया है पिछले 5 साल के अंदर, स्टैंडओवर के अंदर, और इन्होंने एक कर्मचारी को परमानेंट दी है कि सरकार ने, जो बैठने वाले लोग कहते हैं कि हम चुनाव से लड़ने के लिए भाग रहे हैं, ये भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है वो लोगों के जख्मों का इलाज, वो भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है लोगों के जख्मों का इलाज, कुरेद कर देख लेता है और फिर कहता है अभी समय लगेगा, फिर ये बोलता समय लगेगा। 2013-14 में कहा था नल से जल दूंगा दिल्ली के लोगों को, 2017 में निगम का चुनाव आ गया और समय दे दो, 2019 में नल से जल दे दूंगा दिल्ली के लोगों को, 2019 में नहीं दिए, फिर कहने लगा 2020 में दे दूंगा। इस प्रकार के वो नौटंकी और नारेबाजी करते रहे, क्योंकि 20 नए कॉलेज बनाने थे, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाने थे, 500 नए स्कूल बनाने थे, टैंकर खत्म कर दूंगा माफियाओं को, वो डबल हो गए 1200 आज दिल्ली के अंदर टैंकरों से पानी जाता है, बिजली का बिल आधा कर दूंगा, ऑडिट कराऊंगा। जल बोर्ड का आज तक ऑडिट नहीं कराया क्योंकि जल बोर्ड 60,000 करोड़ के घाटे में चला गया है। बिजली के ऑडिट कराने वाला हमको कहता था हम अंबानी के आदमी है, हमको और कांग्रेस मिलकर अंबानी के साथ काम कर रही है, बिजली कंपनियों को भगा दूंगा। आज उसी कंपनी, बिजली कंपनी के साथ में वो काम कर रहे हैं, और वहां पर काम करते हुए आज उनको एक दिन नजर नहीं आ रहा कि वो अंबानी जी अब पैसे ले रहे हैं, अब वो उनका रिश्तेदार बन गए जी। हर गांव को दिया जाएगा एक विशेष फंड, गांव के माध्यम से निवासियों के फैसले के अनुसार विकास करूंगा, ये कहा था उन्होंने अपने मैनिफेस्टो 36 नंबर पे। 55,000 नई वैकेंसी निकालूंगा लोगों को नौकरी देने के लिए। आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से देश को बताना अनिवार्य है अध्यक्ष जी कि वो कितना बड़ा नटवरलाल है। उस नटवरलाल के झांसे में आने के बाद 1-2 साल बाद तो लोग रह सकते हैं खुश, लेकिन उसके बाद क्या हालत होगी वो दिल्ली की पीड़ा को देखने के बाद लोगों को जानकारी मिलेगी। 5,000 नई बस खरीदूंगा ये कहा था, 5,000 नई बस खरीदूंगा, एक नई बस नहीं खरीदी सर, और 11,000 करोड़ रुपए के घाटे में डीटीसी चल रही है 7 साल के अंदर सर, 11,000 करोड़ रुपए के घाटे से। अनियमित कॉलोनी के बारे में अगर माननीय प्रधानमंत्री पीएम उदय योजना लेकर ना आते तो 2-2 साल तक यही कहते रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिट्ठी भेजी सर उनको 2016-17 में, आप हमें इसके बाउंड्री कराकर दीजिए, हम कॉलोनी पास करना चाहते हैं। 2019 में यूडी मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी उनको, 2019 में कहता है हमने तो अभी एजेंसी अपॉइंट नहीं की, हमें और 2 साल का टाइम दे दो।
यूडी मिनिस्टर ने कहा आपको 14 से हमने 15 से 17 तक का टाइम दिया, 17 फिर टाइम मांग रहे हो। तब इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, जो आज निगम के बारे में लेने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट।